हाय गाइस, आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं तेल का अचार। तो उसके लिए जो हमें मेन चीज़ चाहिए, हमें कच्ची अमिया चाहिए। और जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं उसमें मेन ये है कि जैसे ही आपकी आमिया आए मार्केट से, आप आमी कहते हैं, आमिया कहते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, जैसे ही मार्केट से अमिया आएगी आपको उसे पानी में डुबो देना है ताकि वो बिल्कुल भी पके नहीं। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी अगर ये पक जाएगी तो फिर हमारा अचार अच्छा नहीं बनेगा। और जो भी अगर इसमें कोई गली हुई है या थोड़ी सी भी ख़राब है तो उसे हम कट करके उसको हम निकाल देंगे। जब हम चॉपिंग बोर्ड पर चॉप करेंगे इसको, तब हम इसको यहाँ से निकाल देंगे अगर जहाँ कहीं से भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ये अचार सालों साल चलने वाला है। और हम जो अचार डालने के लिए जा रहे हैं वो विदाउट केमिकल है। ना हम इसके अंदर कोई सिरका डालेंगे और ना ही कोई केमिकल डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अमिया आएगी उसको अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में हम एक टॉवल ले लेंगे और एक एक आमी को बहुत ही अच्छे से इसको हम, बल्कि दोनों हाथों से बहुत ही अच्छे से हम इसको पोंछते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, बिल्कुल इसको इस तरह से रगड़ के एकदम इसको पोंछ के एकदम रख देंगे। बल्कि हम इसको पोंछने के बाद में साइड में इस तरह से रख करके थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जो प्रिकॉशंस हैं वो मेन यही हैं कि आपकी तबीयत पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। और जो प्रिकॉशंस मैं बता रही हूँ कि इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। जब भी आप अचार निकालें तो उसका ढक्कन को अच्छे से, लिड को बंद कर दें। और जब भी आप उसको मतलब आटे के हाथ से या किसी मैदा या खाने पीने या आपके हाथ झूठे हैं तो आप अचार को टच नहीं करेंगे। अगर आप इस तरीके के प्रिकॉशंस लेंगे तो आपका जो अचार है वो लॉन्ग लाइफ चलने वाला है। आधा घंटे के बाद में हम इस तरीके का चॉपिंग बोर्ड में लगा हुआ ये कटर आता है, आप इसको बनवा भी सकते हैं, मार्केट में भी बिकता है। और इसके बाद में हम अपनी जो अमिया है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जितने भी हमको पीसेस पसंद है। और इस एरिया को बिल्कुल कट करके हटा देंगे। ये वाला जो डंठल है ये हमको बिल्कुल ओमिट करना है यहाँ से। और बाकी की उसको गुठली सहित हम पूरी अमिया को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। कटर से कटिंग करने के बाद में यहाँ पर हमारी अमिया रेडी हो गई है। और यहाँ से हमने ये जो गुठली हैं ये सारी निकाल दी हैं। अगर थोड़ी बहुत रह जाएं तो वो भी टेस्टी लगती हैं, बाद में आप छोड़ सकते हैं थोड़ी बहुत गुठलियों को। उसके बाद में हमने यहाँ पर मसाले लिए हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये 125 ग्राम सौंफ है जो अच्छे से भूनने के बाद में हल्की हल्की ग्राइंड कर ली गई है। इसी तरीके से 125 ग्राम यहाँ पर ये मेथी है जिसको हमने पहले रोस्ट किया है, भूना है और उसके बाद में हल्का हल्का इसको दरदरा पीस लिया है मिक्सी में। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है राई को भी यहाँ पर पीस करके ले लिया गया है। और ये अपनी इच्छा अनुसार हमने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची यहाँ पर ले ली है। मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और साथ ही में हमने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है और गर्म तेल होने के बाद में हमने यहाँ पर इसमें कलौंजी चटका ली है। इसके बाद में हम इस वाले मसालों को, जो ये यहाँ पर मसाले रखे हुए हैं, इनको इसमें यहाँ पर मिक्स करेंगे अच्छे से। और उसके बाद में इसमें मिला करके अच्छे से इनको सभी मसालों को मिलाएंगे। अब ये देखिए नमक जो है वो अचार में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कि नमक हमें किस तरीके से डालना है। तो इसका तरीका ये है, मान लीजिए हमारे पास में 10 अमिया हैं तो 10 अमिया में से 1 अमिया का रेशो नमक लेते हैं। जैसे 10 अमिया में से 1 अमिया अलग रख लेंगे। मान लीजिए हम 100 अमिया का अचार डाल रहे हैं तो उसमें से 10 में से हमें 1 लेनी है, तो हमें 10 अमिया अलग करके और उसके अकॉर्डिंग हमें उसका बैलेंस कर लेना है। उसमें तराजू से वजन कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम नमक डालेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर, हमारी ये 10 अमिया थी तो यहाँ हमने 1 अमिया का रेशो ये नमक ले लिया है। और इस तरीके से अगर हम नमक डालेंगे तो अचार बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। ये करीब 180 ग्राम नमक बैठा है क्योंकि इसमें 10 अलग और 3 और थी अमिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने नमक लिया है। ये 180 ग्राम बैठ रहा है। आप अमिया के अकॉर्डिंग नमक लीजिए, बिल्कुल सही बैठने वाला है। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को इसमें मिक्स कर देंगे, इस तरह से डालेंगे। और जो हमने तेल के अंदर कड़काई हुई थी कलौंजी, इसको भी इसके अंदर डालेंगे और धीरे धीरे इसको हम इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और उसके बाद में हम इसको एक अभी खुले कंटेनर में ही भरेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर पास में एक ये भगोनी ये रखी हुई है, ये वाली, इसके अंदर मैं रखूँगी क्योंकि हमें 3 डेज़ तक इस अचार को उछालना है।
3 दिन तक हमें इस अचार को लगातार उछालना है और उसके बाद में 1 घंटे जितना हमें गला हुआ रखना है। 3 दिन में ये थोड़ा थोड़ा अगर गल जाएगा, अगर आपको ज़्यादा गला हुआ रखना है तो आप 4 डेज तक भी इस अचार को उछालते रहेंगे। और उसके बाद में जिस कंटेनर में आप भरेंगे इस अचार को दबा दबा के भरेंगे। दबा दबा के भरने से ये होगा कि उसके ऊपर जब आप कड़काया हुआ तेल, मतलब हम जब ऑयल उसके अंदर फिल करेंगे तब हम कड़का करके ही करेंगे, क्योंकि उससे बिल्कुल अचार सेफ रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो जब हम दबा दबा के उसके ऊपर तेल फिल करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में तेल आता है। और जिस कंटेनर में हम अचार भरेंगे तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर तक आ गया, आप मतलब आधा भरिए और उसके ऊपर बस इतना ऊंचा ऑयल रहना चाहिए, बस जितना भी आप दबा दबा के उस कंटेनर में अचार को भरेंगे। अब ये नहीं कि अचार का जार इतना बड़ा है आपने पूरा ऊपर तक लेकर के इसको भर दिया और उसके ऊपर जब आप ऑयल डालेंगे फिर वो बह बह के भागेगा। तो इस तरीके से अचार आधा फिल करिए, तब आप उसके ऊपर ऑयल डालिए। ये देखिए धीरे धीरे करके मैं इसको पूरा मिक्स करने वाली हूँ। अमिया का जो मैंने रेशियो बताया बहुत ही बेस्ट रेशियो है। आप 10 अमिया पर 1 अमिया का डालिए। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अमिया छोटी बड़ी भी होती हैं, तो हम ये सोचेंगे कि हम नमक को कैसे डालें। तो उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमें 10 अमिया लेनी है तो हम उसमें से छांट लेते हैं। जितनी डिज़ाइन की अमिया होती है ना छोटी बड़ी, एक एक आप सभी में से ले लीजिए और 10 कर लीजिए 100 अमिया में से, और आराम से आप उसका नमक डालिए, बिल्कुल ही ठीक रहने वाला है। फिर आप अपनी नॉलेज के लिए आप चाहें तो उसको वेट भी कर सकते हैं, तो आपको लर्न हो जाएगा। अच्छा, अमिया वाला जो नमक है ये हम भूलते नहीं हैं, ये दिमाग से निकलेगा नहीं। लेकिन अगर वैसे अगर आप इस वाले ऑयल को वो मसालों के साथ में अगर नमक को डालेंगे तो आप भूल भी सकते हैं कि हमने कितना नमक डाला था। सबसे अच्छा तरीका है ये, मैंने आपको बेस्ट बताया है। ये देखिए धीरे धीरे मिलाने के बाद में आप देख रहे होंगे ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको इस वाले कंटेनर में डाल देंगे और डेली वाइज इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग में इसको हम अचार को उछालेंगे। अब हम इसके अंदर इसको डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से, जैसे हमने इस तरह से अचार इसके अंदर फिल कर दिया है, तो 3 डेज तक हम इस तरीके से इसको उछालेंगे। देखिए इस तरह से हम उछालेंगे और लास्ट में 3 डेज, आफ्टर 3 डेज हम इसको जिस कंटेनर में फिल करेंगे उसमें इस तरीके से फिल करेंगे। इसको डालते जाएंगे और फिर इस तरीके से दबा दबा के प्रेस करके उसको फिल करेंगे और उसके बाद में हम कड़काया हुआ ऑयल भरेंगे। गर्म नहीं, ठंडा होने के बाद में ही हम इसके अंदर ऑयल फिल करेंगे। अच्छा, मैंने तो इसमें कड़काया हुआ तेल डाला है, आप चाहें तो कच्चा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। ये अचार ख़राब होने वाला नहीं है और कहीं भी जाने वाला नहीं है। इसको उछालने के बाद में डेली वाइज इस तरीके से ढक के रख देंगे और 3 डेज तक हमें मॉर्निंग इवनिंग इस वाली प्रोसेस को चलाना और इस तरह से ढक के रख देना है। ऐसे आधा दबा दबा कर अचार और आधा ऑयल फिल करिए, और हटाया हुआ ठंडा होने के बाद ही फिल करेंगे।